नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आज का टॉपिक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जिन्हें हिंदी में मापक यंत्र कहा जाता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आईटीआई की जो भी ट्रेड हो, सभी ट्रेडों में ये इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा इंजीनियरिंग में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग में बीटेक, पॉलिटेक्निक आप कुछ भी किए हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह टॉपिक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, मापन औजार क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, आज के समय में किसी भी जॉब को वर्कशॉप में तैयार करने के लिए उन्हें रिक्वायर्ड साइज का काटने से लेकर के बनाने तक हमें अलग अलग फेज पर उसे मेजरमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों उस औजार को हमें मापने के लिए उसे हमको लेंथ से भी मापना पड़ता है, कभी कभी हमको उसके एंगल भी मेजर करना पड़ता है, कभी कभी हमें उसे कंपेयर भी करना पड़ता है और कभी कभी हमें उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म मेजरमेंट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी के आधार पर ही हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। इन इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन कर दिए अलग अलग कैटेगरी में। हमारे समझने के लिए हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया है, जिससे आपको यह आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला है दोस्तों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह होता है कि यह जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं यह लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये लेंथ को मेजरमेंट करेगा। लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए या सीधी रेखीय मापन को यह करने के लिए यह इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत स्टील रूल हो गया, जैसा कि आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, बचपन से ही हम लोग एक स्टील रूल का उपयोग करते आए हैं। प्लास्टिक के, लकड़ी के, स्टील के, इनका उपयोग करते हुए आए हैं और यह स्टील रूल जनरली 15 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अगला होता है हुक रूल। दोस्तों हुक रूल जो होता है, इस रूल के ऊपरी शेप में एक हुक की शेप का एक एक मटेरियल होता है, जिससे इसका उपयोग जो ब्लाइंड होल होते हैं उन पर इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों ये जितने भी रूल हम देख रहे हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसके आगे वाली स्लाइड में हम लोग डायग्राम भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके का होता है। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर इसको कंटिन्यू देखते रहिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए, जिससे आपको यह आगे की स्लाइड में आपको भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगला होता है कैलिपर रूल। कैलिपर रूल भी दोस्तों हमारी लेंथ को मेजरमेंट करता है। अब यह कहां पर उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों यह जब जब राउंड शेप के जो जो जॉब होते हैं, उस राउंड शेप के जॉब में हमें कैलिपर रूल का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल दोस्तों, श्रिंक का मतलब होता है संकुचित होना। मतलब कि जब पैटर्न मेकर या कहीं पर ऐसे मतलब कि पदार्थ को गला करके दूसरा पदार्थ बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में इस श्रिंक रूल का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला है शॉर्ट रूल। दोस्तों छोटे छोटे से मेजरमेंट किए जाते हैं, छोटी छोटी जगह पर मेजर किया जाता है। अब जैसे कि हम लोग जो स्केल उपयोग करते हैं वहां वो 30 सेंटीमीटर का या 15 या 15 सेंटीमीटर का होता है। उतने बड़े रूल को हम छोटी छोटी जगह पर ग्रुप्स में या कहीं पर गैप में हम लोग मेजरमेंट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्ट रूल का उपयोग करते हैं। अगला होता है डेप्थ रूल। जैसे दोस्तों नाम ही से शो हो रहा है, डेप्थ मतलब होता है गहराई, रूल मतलब होता है स्केल। मतलब जब डेप्थ में मेजरमेंट करना हो तब डेप्थ रूल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में लास्ट में आता है की सीट रूल। की सीट रूल का उपयोग भी हम लोग लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद में अगला आता है हमारा एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जिससे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग कोणीय मापन। दोस्तों कोणीय मापन का मतलब जो होता है कि अब जैसे कि अगर मान लो कोई जॉब है, अगर मान लो वो एंगल में है, तो उन्हें एंगल में हमें मेजरमेंट करने के लिए इस इस जॉब का हम लोग एंगल में मेजरमेंट करने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे। दोस्तों जैसे कि मान लो यह एग्जांपल के लिए आपको यह जॉब दिख रहा है,
जैसे कि अगर मान लो हमें इसका एंगल मेजरमेंट करना है, जैसे ये वाली मेजरमेंट करना है या इस चीज को मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर हम मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे। अब इसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टर आता है जिसको हिंदी में चांदा कहते हैं। बचपन से ही आप लोग चांदे का उपयोग करते हुए आए हो, चांदा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो आगे वाले स्लाइड में हम लोग समझेंगे इसको। अगला होता है ट्राई स्क्वायर। दोस्तों ट्राई स्क्वायर जो होता है वह हमारे इंजीनियरिंग सर्विस में और हमारे आईटीआई में बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसी भी जॉब की स्ट्रेटनेस या स्क्वायरनेस, मतलब जैसे कि मान लो यह कोई जॉब है, इस जॉब की स्ट्रेटनेस मतलब सरफेस को चेक करने के लिए या स्क्वायरनेस 90 डिग्री को चेक करने के लिए, 45 डिग्री को पहचान करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अगला होता है बेबल प्रोटेक्टर। दोस्तों बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग एंगल को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इस बेबल प्रोटेक्टर के द्वारा हम दोस्तों अभी तक हमने जो देख रहे थे हम लोग प्रोटेक्टर और ट्राई स्क्वायर, इसमें एंगल को मेजरमेंट करते समय इसमें हम रिक्वायर्ड एंगल में हम लोग इसे सेट नहीं कर सकते थे। बेबल प्रोटेक्टर को हम लोग रिक्वायर्ड एंगल जैसे कि 20, 30, 45, 50, 80, 90 में हम लोग इसको आसानी से हम लोग सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कॉम्बिनेशन बेबल स्क्वायर। कॉम्बिनेशन बेबल स्क्वायर जो होता है वो बेबल प्रोटेक्टर का ही एडवांस रूप होता है। इसे भी हम आसानी से किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं और किसी भी सरफेस का या किसी भी जो ग्रुप्स होते हैं उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला होता है कॉम्बिनेशन सेट। दोस्तों कॉम्बिनेशन सेट के मध्य इसका नाम है ये कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन सेट या संयोजन युक्ति। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट का संयोजन होता है। जैसे इसके द्वारा हम फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं, एंगल को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेटनेस को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, स्क्वायरनेस को भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो इन तीनों की तीनों सरफेस को मेजरमेंट करने के लिए इस कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वह होता है कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों अभी तक हमने जितने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखा और हमने एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखा, इन दोनों की दोनों इंस्ट्रूमेंट की यह खास बात ये थी कि यह डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे थे। अब डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब ये होता है जैसे कि मान लो यह हमारा जॉब है, इसमें हमने स्केल को लगाया और स्केल को लगा करके हमने इसकी मतलब कि लेंथ को देख लिया, ये कहलाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो यह जॉब है, अब इसका एंगल मेजरमेंट करना है तो हमने क्या करा, हमने डिवाइडर लिया, डिवाइडर से हमने इसको इतना नाप लिया और इसके बाद में जो स्केल होती है स्केल में रख करके हमने इस माप को मेजर कर लिया। हमको पता लग गया कि यह 10 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, तो यह कहलाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और यह जो यंत्र है जो मेजरमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब कि इस जॉब से मेजरमेंट को ला करके स्केल में मेजर कर रहा है, यह कहलाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट या कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, तुलनात्मक यंत्र इसको कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि यह कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वह इनडायरेक्ट मेजरमेंट के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। अब इसमें कौन कौन से यंत्र आते हैं? दोस्तों इसमें आता है सबसे पहला हमने इसको कैलिपर ले लिया, कैलिपर आता है। उसके बाद में आता है स्ट्रेट एज। कैलिपर देखते हैं दोस्तों, कैलिपर जो होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, इसी का एक नाम है जेनी कैलिपर, और उसके बाद में आता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। दोस्तों आउटसाइड, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर का उपयोग हम लोग आउटसाइड सरफेस को मेजरमेंट करने के लिए किए करते हैं। मतलब कि यदि किसी जॉब की हमको आउटसाइड सरफेस को मेजरमेंट करना है, इसको हिंदी में बाहरी इंस्ट्रूमेंट, बाहरी कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट या बाहरी कैलिपर भी कहते हैं। जब हमें किसी जॉब की बाहरी सरफेस को मेजरमेंट करना है तो हम लोग आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। यदि किसी जॉब की इनसाइड सरफेस का उपयोग करना है तो हमें इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं, इसका नाम ही है इनसाइड मतलब आंतरिक। दोस्तों उसके बाद में आता है ऑड लेग। दोस्तों यह जो 3 नाम जो लिखे हुए हैं, यह जो लिखे हुए हैं ये एक ही कैलिपर है, मतलब कि ऑड लेग कैलिपर को ही हम लोग जेनी कैलिपर के नाम से भी जानते हैं और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। यह तीनों के तीनों जो कैलिपर है वह एक ही है, मतलब कि नाम एक है
मतलब अलग अलग नाम है पर काम एक ही है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हम आईटीआई से संबंधित या किसी भी संबंधित एग्जाम के लिए यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है और वह दो नामों से जाना जाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसे दोनों नामों से या तीनों नामों से जाने। वह इसलिए क्योंकि यह अलग अलग नामों से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब जैसे कि ऑडलेग कैलिपर है, ऑडलेग कैलिपर आपको जेनी कैलिपर के नाम से पूछ सकता है और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी पूछ सकता है। अगला आता है स्ट्रेट एज। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, एज मतलब होता है सरफेस या कॉर्नर। इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम लोग किसी जॉब की स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए करते हैं। यह जो लिखा हुआ है स्ट्रेट एज, यह तीन प्रकार से होते हैं या ये भी बोल सकते हैं कि तीन प्रकार से बने होते हैं। यह कास्ट आयरन का बना होता है, स्टील का बना होता है और उसके बाद में टूल मेकर स्ट्रेट एज एक होता है। तो यह स्ट्रेट एज दोस्तों, ये दोनों की दोनों जो आप देख रहे हैं कैलिपर्स और स्ट्रेट एज, इनके द्वारा हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तुलना कर सकते हैं, इसलिए इसे तुलनात्मक यंत्रों की कैटेगरी में रखा गया है। अगला देखते हैं प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट या सूक्ष्म मापी यंत्र, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्रों को या जॉब को मेजरमेंट करता है। अभी तक दोस्तों हम लोग जो देख रहे थे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनकी जो लीस्ट काउंट रहती है, जो अल्पतमांक रहती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे कि मान लो स्टील रूल है, इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वह 0.5 mm होती है। मतलब कि यदि 0.5 mm से अगर छोटा जॉब है या छोटी सरफेस है या छोटी लेंथ है तो उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एंगल मेजरमेंट में जैसे मान लो प्रोटेक्टर हो गया, इस प्रोटेक्टर के द्वारा हम लोग सिर्फ 1 डिग्री तक को ही हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि अगर मान लो 8 डिग्री से कम का एंगल है तो हम उससे मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी समस्या के समाधान के लिए हम लोग प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्ममापी यंत्र। अब इसके हम लोग प्रकार देखते हैं या इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। सबसे पहला आता है वर्नियर कैलिपर, बहुत ही ज्यादा उपयोग में होने वाला वर्नियर कैलिपर है। इसके द्वारा हम लोग इनर सरफेस को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, आउटर सरफेस को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, डेप्थ को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वह 0.02 mm होता है। मतलब 0.02 mm तक की मेजरमेंट को हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद में होता है वर्नियर हाइट गेज। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम किसी जॉब की हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यह जो यंत्र है, यह दो तरीके से उपयोग किया जाता है। पहली बात तो वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मेजरमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जॉब को मेजरमेंट कर सकते हैं, जॉब की हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, इसके द्वारा हम लोग मार्किंग भी कर सकते हैं। इसमें एक स्क्राइबर लगा होता है, ऑफसेट स्क्राइबर जिसे कहते हैं। यह आसानी से जॉब को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही प्रिसिशन तरीके से मार्किंग भी करता है। अगला देखते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। दोस्तों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है, जैसे कि अभी इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे बेवल प्रोटेक्टर की, यह जो होता है यह 1 डिग्री तक ही मेजरमेंट कर सकता है। पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम 5 मिनट तक के हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला आता है माइक्रोमीटर। दोस्तों माइक्रोमीटर भी बहुत ही प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा हम जॉब की अलग अलग सरफेस को मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों माइक्रोमीटर जो होता है वह बहुत ज्यादा प्रकारों में मिलता है। इसके द्वारा हम जॉब की लीनियर सरफेस को मेजरमेंट कर सकते हैं, लीनियर मतलब रेखी मापन को कर सकते हैं। जॉब के डेप्थ को मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब गहराई को मेजरमेंट कर सकते हैं। हम लोग प्रोफाइल को मेजरमेंट कर सकते हैं, हम लोग गैर के तीत को मेजरमेंट कर सकते हैं, हम लोग रेडियल सरफेस को मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग प्रकारों से अलग अलग काम कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट भी जो होता है वह 0.01 mm होता है और इंच में 0.001 इंच होता है। यानी कि बहुत ही प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है।
आसानी से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगला होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। दोस्तों डायल टेस्ट इंडिकेटर यानी कि इसमें एक डायलर होता है और इसमें एक प्लंजर लगा होता है। इसके द्वारा हम जो जॉब होती है उस जॉब की सरफेस को मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब कि जॉब फ्लैट है या नहीं है। यही इसमें मान लो इस जॉब में कहीं पर बैलीज होगी, मतलब गहरा होगा, कहीं पर हायर होगा, उठा हुआ होगा, तो इसको हम मेजरमेंट करते हैं। बहुत ही प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि मान लो किसी जॉब पर आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो यह उसका मेजरमेंट करके बता देगा कि यह जॉब फ्लैट है या ऊबड़ खाबड़ है। इसके बाद में होता है साइन बार। दोस्तों साइन बार के द्वारा हम लोग जॉब के टेपरनेस को चेक करते हैं, और ये साइन बार जो होता है वह अकेले उपयोग नहीं किया जाता है, इसके साथ में हम लोग स्लिप गेज का भी उपयोग करते हैं, और उसके उसके साथ में हम लोग इस डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यह थे इतने हमारे इंस्ट्रूमेंट। इसे हमने आपको समझाने के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेशन किया था, जैसे कि लेंथ, एंगल, कंपेयरिंग और प्रिसीजन। आगे देखते हैं हम लोग इनके डायग्राम को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह किस तरीके से यह वर्क करता है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे रेखी मापन भी कहते हैं हिंदी में। दोस्तों यह लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा हम लोग रेखी मापन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह एक स्केल है, जिस स्केल के द्वारा यहाँ पर मेजरमेंट करके बताया गया है कि किस तरीके से यह स्केल जो रहता है यहाँ पर मेजर कर रही है। अगला है स्टील रूल। यह देख लीजिए यहाँ पर सेपरेट हमने स्टील रूल को दिखाया हुआ है। यह दोस्तों यहाँ छोटी छोटी लाइन जो दिख रही है, यह एमएम की लाइन बनी हुई है। ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका यह इंच में निशान बने हुए हैं। दोस्तों यह स्केल जो है ये सेंटीमीटर स्केल में मेजरमेंट करेगा। एमएम को भी इसमें मेजर कर सकते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो सिर्फ 0.5 mm तक की हम लोग इससे आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। 0.1 mm में मेजर कर तो सकते हैं, पर हमें उसमें सूक्ष्म माप नहीं मिलेगी। अगला जैसे कि हमने प्रकार देखा था नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील जो रूल जो होता है वह सकरा होता है। ये यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है ये सकरी होती है। जनरली जो स्केल होता है उसकी चौड़ाई जो होती है लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है, पर यहाँ पर यह जो स्टील रूल जो होता है बहुत ही नैरो होता है, संकीर्ण। मान लो कोई संकीर्ण होल है, इस संकीर्ण होल को मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला होता है शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल का उपयोग हम लोग छोटी छोटी सरफेस पर करते हैं, जैसे कि इसका नाम ही है शॉर्ट रूल। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें यह शॉर्ट या छोटे छोटे स्टील रूल का सेट होता है। जिस भी जगह का हमको मेजरमेंट करना होता है या जिस भी गैप का हमको मेजरमेंट करना होता है उसके अनुसार हम लोग रूल ले लेते हैं, और इस बार में हम लोग फिट कर करके उपयोग कर लेते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला होता है प्रोटेक्टर। ये देखिए यह है प्रोटेक्टर, जिसका उपयोग हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये बचपन इसमें हम लोग 5th-6th स्टैंडर्ड से हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल करते हुए आ रहे हैं, बनाते हुए आ रहे हैं ड्राइंग को। अगला होता है बेबल प्रोटेक्टर या कॉम्बिनेशन बेबल स्क्वायर। दोस्तों यह दिख रहा है आपका बेबल प्रोटेक्टर। दोस्तों अब इसमें प्रोटेक्टर में एक खास बात यह है कि इसमें आप लोग एंगल को सेट नहीं कर सकते। दूसरी बात बेबल स्क्वायर में ये है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर यह 2 बार दिख रहे हैं, एक होता है ब्लेड, एक होता है स्टॉक। इसे हम लोग आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसके जो गैप होता है उसे आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसको एंगल को सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद में होता है यूनिवर्सल बेबल स्क्वायर। यूनिवर्सल बेबल स्क्वायर में अब इसमें एक सपोर्टिंग बार दे देता है, जिससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैप को मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का उपयोग जो है हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह ट्राई स्क्वायर भी यह होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो फिक्स होता है, एक तो उसके बाद में एडजस्टेबल होता है। इसमें एक ब्लेड होता है और एक स्टॉक होता है। इसके द्वारा हम जॉब की फ्लैटनेस को या स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यह ट्राई स्क्वायर जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके का होता है। इसके द्वारा हम जॉब में इस तरीके से लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जॉब को, फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं, 90 डिग्री को चेक कर सकते हैं।
अगला होता है कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट जो होता है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था, कॉम्बिनेशन सेट जो होता है वह 3 इंस्ट्रूमेंट का सेट होता है। ये देखिए, यह जो दिख रहा है इसको कहते हैं स्क्वायर हेड। इस स्क्वायर हेड के द्वारा हम लोग जॉब को स्क्वायरनेस को चेक करते हैं। स्क्वायरनेस मतलब क्या होता है, जॉब की सरफेस की 90 डिग्री को हम लोग चेक कर सकते हैं। यह जो होता है दूसरा दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है यह होता है प्रोटेक्टर। यह जो दिख रहा है ये प्रोटेक्टर होता है। इस प्रोटेक्टर के द्वारा हम लोग एंगल को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में यह जो दिख रहा है यह सिलेंडरिसिटी को चेक कर सकता है, या यदि आप चाहें कि किसी जॉब के मतलब कि मिडिल पॉइंट को आपको चेक करना है या मिडिल पॉइंट को मार्क करना है तो उसको इस से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यह तीनों के तीनों जो है, यह तीनों के तीनों जो जॉब हैं, यह क्या होता है, यह इस स्केल में या बीम में क्या होते हैं, फिट किए रहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये नेट से लगे हुए हैं, आराम से फिट किए रहते हैं। इन्हें निकाला भी जा सकता है, मूवमेंट किया जा सकता है आगे पीछे। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम लोग 3 चीज भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसके द्वारा हम लोग सरफेसनेस को भी चेक कर सकते हैं, मतलब फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक स्पिरिट लेवल लगा होता है। जी देखिए, ये एक स्पिरिट लेवल लगा होता है यहाँ पर। इस स्पीड लेवल के द्वारा हम लोग फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं कि जो यह जो इंस्ट्रूमेंट है यह सीधा बैठा है कि नहीं बैठा है। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड जो है वो कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया तुलनात्मक यंत्र है, तुलना करने वाला यंत्र। इसमें आता है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर मैंने आपको बताया था, आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी। तुलनात्मक यंत्र, तुलना करने वाले यंत्र। यह जो इसकी लेंथ जो दिख रही है यह तुलना करने के लिए उपयोग की जाती है। यह जो होता है यह 2 तरीके का होता है। एक तो यह स्प्रिंग वाला भी होता है, स्प्रिंग से होता है। एक लॉकिंग वाला भी होता है, एडजस्टेबल नट होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार हम लोग सेटअप कर सकते हैं। किसी जॉब की बाहरी सरफेस को, मान लो यह कोई जॉब है, इस जॉब की बाहरी सरफेस को यह क्या कर सकता है, आसानी से मेजरमेंट कर सकता है। यहाँ से इन्हें मेजरमेंट किया और किसी भी स्टिक रूल में लग करके हम इसके मेजरमेंट से बता सकते हैं कि ये इसकी दूरी कितनी है। इस तरीके से ये मेजरमेंट करता है। अगला है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बताया भी गया एग्जांपल किस तरीके से जब मेजरमेंट कर रहा है। बाहरी सरफेस को ही चेक कर सकता है बस। आंतरिक सरफेस को चेक करने के लिए हमारे पास इनसाइड कैलिपर है। ये देखिए, ये इनसाइड कैलिपर है। ये देखिए, इनसाइड कैलिपर की इसकी जो दोनों जो लेंथ होती है, ये लेंथ जो होती है जो बाहर की तरफ मुड़ी हो रहती है। दोस्तों ये जो आउटसाइड कैलिपर या अंदर की ओर मुड़ी हो रहती है, इनसाइड कैलिपर में बाहर की ओर मुड़ी रहती है। और जो जॉब रहता है उस जॉब की इंटरनल सरफेस को ये देखिए कितनी आसानी से ये चेक कर सकता है। और जिसका जब मेजरमेंट करना होता है तो इसको लगा करके हम लोग स्केल में चेक कर लेते हैं। अगला है दोस्तों ऑड लेग कैलिपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके 3 नाम होते हैं, ऑड लेग कैलिपर, हर्मोपोडाइट कैलिपर, जर्नो कैलिपर। और दोस्तों इसे लोकल लैंग्वेज में लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से, देखिए इसकी एक टांग इस तरीके से, एक टांग ये सीधी है और ऐसी मुड़ी हुई है, इसलिए इसे लंगड़ा कैलिपर भी कहते हैं, ऑड लेग कैलिपर। इस कैलिपर के द्वारा हम लोग 2 काम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है मेजरमेंट भी कर सकता है। अब सवाल उठता है किस मेजरमेंट को कर सकता है। तो दोस्तों जो राउंड सरफेस के जो जॉब होते हैं उस राउंड सरफेस के जॉब में यह क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। दूसरा काम यह होता है कि यह मार्किंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह हो गए 2 काम इसके। दोस्तों एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में मैंने देखा है कि यह ऑड लेग कैलिपर ही पूछा जाता है, और यह ऑड लेग के नाम से ना आकर के जर्नो कैलिपर या हर्मोपोडाइट कैलिपर के नाम से भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला है, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यह मार्किंग भी करता है। जी देखिए, ये मार्किंग कर रहा है। किस तरीके से यह जॉब को मार्किंग कर करके इसका मिडिल पॉइंट को निकाल रहा है। अगला है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी सूचमापी यंत्र। सूचमापी यंत्र में वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वह सूक्ष्म यंत्र होता है। जी देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसके द्वारा हम लोग 3 मेजरमेंट को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यह जो दिख रहा है यह इसकी आउट जॉ, यह
इनर जॉब को मेजरमेंट करता है। जैसे कि अगर मान लो यह जो जॉब है, इस जॉब की अगर मान लो मुझे इनर सरफेस को मेजरमेंट करना है, तो यह आसानी से क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। नीचे वाली जो है यह आउटर जॉ कहलाती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए गोल सिक्का ही है, ये दो गोल मान लो, कोई सिक्का, अगर मान लो सिक्के को अगर मान लो बीच में फंसा दिया और इसकी अगर मान लो हमको यह सरफेस चाहिए है, इसका व्यास चाहिए है, तो इसे आसानी से आउटर सरफेस को यह मेजरमेंट कर सकता है। इसके बाद में इसके पीछे साइड में लगी होती है डेप्थ जॉ, डेप्थ स्ट्रिप लगी होती है। किसी जॉब के डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए यह मेजरमेंट करता है। और दोस्तों यह सभी जो वर्नियर कैलिपर होता है, यह वर्नियर कैलिपर का, जैसे कि मैंने आपको लीस्ट काउंट जो बताया, लीस्ट काउंट जो होता है वह 0.02 mm होता है जी। अगला देखते हैं वर्नियर हाइट गेज। दोस्तों वर्नियर हाइट गेज के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह जो इंस्ट्रूमेंट होता है यह दो तरीके से वर्क करता है। दो तरीके से वर्क मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग किसी जॉब की हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं जी। देखिए ये हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं, इस जॉब की हम लोग हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह जो होता है वह मार्किंग करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह जो दिख रहा है इसमें, यह आपका ऑफसेट स्क्राइबर है, जो कि जॉब में आसानी से क्या कर सकता है, मार्किंग कर सकता है। यह है ऑफसेट स्क्राइबर। अगला है साइन बार। साइन बार के द्वारा हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह साइन बार जो होता है वह जॉब की टेपरनेस को चेक करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यह जो जॉब है, यह जॉब बना हुआ है, यह जॉब है, यह किस तरीके से, देखिए इस जॉब की हम लोग टेपरनेस को चेक कर रहे हैं। ये टेपरनेस को हम लोग कितनी आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यह है आपका साइन बार। यह हो गया आपका स्लिप गेज। दोस्तों स्लिप गेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग स्लिप गेज के बारे में भी बात करेंगे। यह हो गया स्लिप गेज। यह हो गया आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर। इन तीनों के उपयोग से साइन बार क्या करता है, इस जॉब की टेपरनेस को चेक कर रहा है। अगला होता है माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का यह सिंपल प्रकार है। ये देखिए यह स्पिंडल है, ये यहाँ पर एनविल लगी हुई है, थंबनेल है, उसके बाद में बैरल है, स्पिंडल लॉक है, फ्रेम है। इसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से जॉब की आउटर सरफेस को चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। अगला है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर देखिए, इस डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो कोई जॉब है और उस जॉब में अगर मान लो ऊपर ऊबड़ खाबड़ यह जॉब है, तो इस जॉब की सरफेस को मेजरमेंट करने के लिए, आसानी से मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इस डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें यह प्लंजर होता है, यह प्लंजर जब जॉब की सरफेस में चलता है तो यह जो पॉइंटर होता है, यह पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट करता है। अगला है वर्नियर वेपर प्रोटेक्टर। वर्नियर वेपर प्रोटेक्टर के द्वारा, ये है वर्नियर वेपर प्रोटेक्टर। इसके द्वारा, इसमें भी एक डायल होता है, यह है डायल। इसके द्वारा हम लोग 5 मिनट तक, 5 मिनट, दोस्तों यह मिनट जो होती है, वह जो होती है, यह मिनट जो होता है, यह मिनट का साइन है, मतलब कि चिन्ह है। मिनट जो होता है वह एंगल को मेजरमेंट भी करता है। यदि आपको पता नहीं होगा तो बता दे रहा हूं मैं। 1 डिग्री बराबर जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है जी। और 1 मिनट बराबर जो होता है वह 60 सेकंड के बराबर होता है। और यह दोनों की दोनों एंगल को मेजरमेंट करते हैं। मिनट को लगाने के लिए यह सिंगल लाइन आती है ऊपर, छोटी सी बिंदी। सेकंड को लगाने के लिए डबल आती है। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है, यह डिग्री के 12वें भाग को मेजरमेंट करता है, मतलब 5 सेकंड को मेजरमेंट करता है। ये इसे कहते हैं वर्नियर वेपर प्रोटेक्टर। अगला है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के दोस्तों अलग अलग भागों के नाम है, मतलब अलग अलग प्रकारों के नाम है। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, ये देखिए ये वर्नियर हाइट गेज लंबाई को मेजरमेंट करता है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर, या डिजिटल वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग
इसमें जब मेजरमेंट करते हैं तो हमें यह जो मेन बीम होती है, ये मेन स्केल होती है और वर्नियर स्केल जो होती है, इन दोनों के द्वारा कॉम्बिनेशन से हमें कैलकुलेशन कर करके नाप को निकालना पड़ता है। पर आजकल एडवांस में आधुनिक जगहों पर हम लोग वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। इस डिजिटल वर्नियर कैलिपर के द्वारा जैसे ही मेजर किया जाता है तुरंत यहाँ पर मेजरमेंट आ जाता है, किसी प्रकार से हम लोग को कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर का उपयोग मास प्रोडक्शन में भी किया जाता है। मास प्रोडक्शन मतलब बहु उत्पादन में, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना है। अब मान लो मुझे 1000 पीस बनाना है इस तरीके के, और अगर मान लो मैं वर्नियर कैलिपर का उपयोग करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा मेजरमेंट करने के लिए। और वहीं अगर डिजिटल वर्नियर कैलिपर है तो मैं तुरंत जल्दी जल्दी मापते जाऊंगा और उस पीस को बनाते जाऊंगा। तो यह है डिजिटल वर्नियर कैलिपर का फायदा। आजकल वर्कशॉप में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में इसी का ही उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। अगला होता है डायल वर्नियर कैलिपर। डायल वर्नियर कैलिपर दोस्तों अब इसी के ही ज्यादा प्रिसीजन मेजरमेंट करने के लिए डायल वर्नियर कैलिपर का भी उपयोग किया जाता है। यह डायल जो होता है वह 1000वें हिस्से तक की मेजरमेंट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माइक्रोमीटर के प्रकारों को भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है। आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी, आउटसाइड बाहरी। इस आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा बाहरी सरफेस को मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद में होता है इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड का मतलब यह होता है इनर सरफेस। इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा इनर सरफेस को मेजरमेंट किया जाता है। जी देखिए दोस्तों इसमें ये एक्सटेंशन रॉड लगाई गई है। जितनी भी इनर सरफेस है हमें आवश्यकता अनुसार हम उसके जो इनर सरफेस जो होता है, इनर सरफेस को हम लोग इस एक्सटेंशन रॉड के माध्यम से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और यह होता है हैंडल। हैंडल के द्वारा पकड़ा जाता है और इनर सरफेस के द्वारा मेजरमेंट कर लिया जाता है। इसके बाद में होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। अब अगर मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट की गहराई में मेजरमेंट करना है, जी देखिए अगर मान लो कोई बीकर है या कोई डब्बा है कि कोई जॉब है, इस जॉब की अगर मान लो हमें गहराई को मेजरमेंट करना है तो इस गहराई को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है डिजिटल माइक्रोमीटर। अब जैसे कि दोस्तों अभी हमने पहले इसकी पहली वाली स्लाइड में हम लोग डिजिटल वर्नियर कैलिपर देखे, उसी प्रकार से डिजिटल माइक्रोमीटर देखे। दोस्तों जिस प्रकार से वर्नियर कैलिपर में मेजरमेंट करने के लिए उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसी प्रकार से माइक्रोमीटर में भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन मतलब यह होता है कि इसमें मेजरमेंट को लिया जाता है, लीस्ट काउंट को घटाया जाता है। अगर मान लो एरर है तो उस एरर को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। इससे क्या होता है कि जो मतलब कि अनस्किल्ड पर्सन है या मान लो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या मान लो ऐसा व्यक्ति है जैसे ये कैलकुलेशन करने में समस्या होती है, तो उसके द्वारा यह मेजरमेंट आसानी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए और दूसरी चीज ये है कि समय की भी समस्या रहती है। तो इसीलिए डिजिटल माइक्रोमीटर को लेके आया गया, जिससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं यह क्या हो जाता है, अपनी रीडिंग को दे देता है। तो दोस्तों यह था आज का लेक्चर। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।